नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी यानी 2021 की भर्ती के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि रियल है या फेक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी की क्लियर हो जाएंगी और कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर हो पाएँ, चाहे वो एज को लेके हो या क्वालिफिकेशन या वैकेंसी को लेके। सारे डाउट आप सभी के इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस बार अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलती रहेगी। और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप सभी को रेगुलर मिल जाए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नोटिस की तरफ और नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को मैं पूरी डिटेल बताता हूं, जिससे कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी और भी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज़ करके आप इसका और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे केवल ईयरली पास आपको 299 रुपये में मिल जाता है। अगर आप हमारा कूपन कोड DREAM10 यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एसएससी जीडी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के जितने बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्री में। तो बहुत सारे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ केवल आपको 299 रुपये में पूरी साल के लिए फ्री मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, जुलाई मेगा सेल चल रही है। तो फटाफट से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसे परचेज़ करें और हमारा कूपन कोड DREAM10 यूज़ करना ना भूलें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाए। तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और फटाफट से परचेज़ कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस नोटिस को या नोटिफिकेशन को देख ही लिया होगा। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तो यहाँ पे आप सभी को कैसे मिल गया और कैसे हम आप सभी को बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उस नोटिफिकेशन को पूरा रीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी चीज़, कोई भी वैकेंसी जब आती है तो रोजगार समाचार में दी जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में होता है, उसका एक नंबर लिखा होता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के इस वीक में जाके आप, इसमें विज्ञापन का नंबर दिया होगा, डेट दी गई होगी, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस वाली न्यूज़ को आप, ये जो वेबसाइट यहाँ पे आप सभी को दिख रही होगी, वेबसाइट आप सभी के सामने है www.employmentnews.gov.in पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 32 पे आप सभी को मिल जाएगा। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो होगी वो 17 से 23 जुलाई की होगी, यानी कल जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कल जो जारी होगा न्यूज़पेपर, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आप सभी को बताई है उस पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नहीं है। ये जो आपकी ये अधिसूचना जारी की जाती है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दी जाती है, उसी को मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जिसमें जितनी पर वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में निकली हुई हैं, वही मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप सभी को डेट वगैरह मिल जाएगी। न्यू दिल्ली से 17 और 23 तारीख को, तो एक दिन पहले ही छप जाता है, आप सभी को पता है। तो कल ये आप सभी को अवेलेबल होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो देख पाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी हो सकता है घंटे 2 घंटे में या कल तक इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। 56 पेज का ये टोटल आप सभी को दिया गया, 32वें पेज पे आप सभी को ये मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिस की तरफ और वहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जितनी बार वैकेंसी निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया से, उन सभी के लिए इस तरीके से जारी किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो नोटिस है वो यहाँ पे दिया गया है और जिसमें हम बात कर रहे थे और आप सभी को मैं जो सारी चीज़ें बता रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और वेबसाइट जो होगी www.ssc.nic.in पे से अपलोड किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग न्यू दिल्ली की तरफ से इसे जारी किया गया है। और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडीएन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस NIA SSF एंड राइफलमैन जीडीएन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट बताई गई है कि कब से लेके कब तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप सभी को डेट बताई गई है कि 17/7 से लेके 31/8 तक, यानी 17 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 अगस्त तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पे लिखी गई है 31/8 रात को 11:30 तक आप इसके
रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। और जो फ़ीस होगी इसकी 2/9 तक यानी 2 सितंबर तक रात को 11:30 बजे तक जमा करा सकते हैं। तो जो ऑफ़लाइन चालान होगा, ऑफ़लाइन चालान के लिए 4/9/2021 तक आप इसका ऑफ़लाइन जो चालान होगा उसे जनरेट कर सकते हैं, जिसे बैंक से जाके आप जमा कर सकते हैं। नोटिस एकदम रियल है, एकदम जेन्युइन है, कोई भी डाउट नहीं है। 1% भी अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और ये अगर आपको नोटिस चाहिए तो नीचे आप सभी को एक लिंक मिल जाएगी, तो लिंक पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए बाकी चीज़ों के बारे में नीचे डिस्कस करता हूँ और आप सभी को एज रिलैक्सेशन और उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी कुछ डिटेल है वो डिटेल दी गई हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है कि किसकी तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आप सभी को बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करवाया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे CBE आपका होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, फिर आपका PET करवाया जाएगा और PEST करवाया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी डिटेल दी गई है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे 25,271 वैकेंसी है। वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आप सभी को बता देता हूँ, वैकेंसी की संख्या इतनी कम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इतनी ही वैकेंसी रहेंगी क्या। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि SSC GD में इतनी वैकेंसी रहेंगी या इससे ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखेंगे CRPF की जो वैकेंसी है, CRPF की कोई भी वैकेंसी को इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि SSC को ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले इसे जारी किया जाना था, लेकिन उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था। तो अंडर प्रेशर उन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी तो कर दिया है, लेकिन सभी फोर्सेस की जो सीट है उन्हें अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी वजह से आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो 25,271 है, जबकि आपके जो वैकेंसी चेंज होते होते लगभग 50K प्लस आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। 50,000 प्लस वैकेंसी आपकी डेफिनेटली हो जाएंगी, क्योंकि CRPF की भी 15 से 20,000 वैकेंसी डेफिनेटली होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वैकेंसी वाला डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि इतनी वैकेंसी कम है। बहुत मान लोग आपको बोलेंगे कि धरना वगैरह देंगे, जो भी वो उनका मैटर है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को बता दूँ। इसी वजह से वैकेंसी कम है, क्योंकि अभी सभी की वैकेंसी इन्हें मिली नहीं है, इसी वजह से इन्होंने सभी वैकेंसी को डाला नहीं है। तो ये तो आपका बाद में चेंज हो जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बेफिक्र होकर फॉर्म भर देना है। उसके लिए आप ऐसा भी ना करें कि CRPF जो चॉइस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, अलग से और वीडियो बना दूंगा जिससे आप सभी को पता चल जाए कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है वैकेंसीज आर टेंटेटिव, तो ये समझ गए होंगे कि वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी कभी भी चेंज हो सकती है, बदलाव हो सकता है, कंफर्म नहीं है कितनी वैकेंसी रहेंगी। और वैकेंसी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो 10% वैकेंसी रिजर्व रहेंगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे बताया गया एक्स सर्विसमैन को जो छूट दी जाएगी या जो भी चिल्ड्रन डिपेंडेंट है उनके लिए यहाँ पे जो छूट दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो सबसे बड़ा जो डाउट था वो था एज लिमिट को लेके कि एज कितनी होगी, इसमें उम्र में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 23 साल यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे कोई भी आगे एज रिलैक्सेशन आप सभी को नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्लियर बोला गया है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो काउंट की जाएगी, 1 अगस्त 2021 को एज काउंट की जाएगी, जिसके लिए मैंने आप सभी को पहले भी वीडियो बना के बता दिया था कि आपकी जो एज काउंट होगी वो जिस ईयर आपकी वैकेंसी आएंगी उसी ईयर आपकी 1 अगस्त 2000 मतलब जो भी आएगी उस ईयर की 1 अगस्त से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो वही सारी चीज़ें हैं, 1 अगस्त से आपकी एज काउंट की जाएगी। और आपकी एज इस दिन कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 23 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। चलिए तो यहाँ पे आपको दी गई है कि 2/8/1998 और 1/8/2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं कुछ कैटेगरी हैं, जैसे SC और ST को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी, और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। बाकी की किसी के लिए भी यहाँ पे छूट की कोई बात नहीं की गई है, यानी अलग से और कोई छूट नहीं दी गई है। जैसा लोगों का अनुमान था, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे कि डेफिनेटली आपको 2 साल की 4 साल की छूट मिलेगी। और इस चीज़ के लिए मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को छूट मिले, अगर मिल सकती है तो मैक्सिमम 1 ईयर के चांसेस थे, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं थे, जो कि उन्होंने उसे भी नहीं किया। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, आपकी एज को लेके यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात आपकी आती है क्वालिफिकेशन, तो 10th पास आप सभी का रखा गया। 10th पास के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन आपको पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज और इसका आपका क्लियर होने के बाद NCC वगैरह जो होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि इंसेंटिव, यानी यहाँ पे आपको NCC C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा।
क्योंकि पहली बार ऐसा आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एनसीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा, तो इसलिए एनसीसी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप सभी को लगाना है। यानी सर्टिफिकेट की देख सकते हैं, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन के, और अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2%। यानी ए के लिए 2 नंबर, बी के लिए 3 नंबर, और सी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उसे 5 नंबर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को क्लियर की गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी भी एनसीसी के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते थे, केवल प्राथमिकता दी जाती थी अगर टाई केसेस होता है तो उस कंडीशन में, बाकी का कोई भी कंडीशन नहीं होती थी कि इन्हें अलग से नंबर दिए जाएँ। तो वैकेंसी का क्लियर हो गया, एनसीसी का क्लियर हो गया, और आपका क्वालिफिकेशन वगैरह और एज का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। बाकी की जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूँ रिटन एग्जामिनेशन की, तो चलिए रिटन एग्जामिनेशन की तरफ एक बार चल लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी 100 रुपीज़ होती थी वही आपको फ़ीस पे करनी है। बाकी की जो कैटेगरी होती थी, एग्जाम जो होती थी, उन्हें कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ सेंटर वगैरह के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से सेंटर आपके रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेके बहुत सारे र्यूमर थे। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, कुछ लोगों ने तो पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पे क्लियर देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CBE आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स लेंगे विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। और यहाँ पे नीचे क्लियर आप सभी देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस द कंप्यूटर बेस्ड। और आगे देख लेते हैं 11.2 पे चलेंगे। यहाँ पे बोला गया एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे 11.12 यहाँ चीज़ें तो जो दी गई हैं, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार आपका SSC GD कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग को रखा गया है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका जो लास्ट ईयर की तरह जो आपके 4 पार्ट होते थे वही यहाँ पे आप सभी को दिए जाएंगे। 1.5 घंटे में आपको पेपर करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बदलाव के साथ यहाँ पे डाली गई हैं। उम्र की छूट नहीं दी गई है, बाकी की काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5% और बी के लिए 3% और ए के लिए 2%। इसी तरीके से यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रख दी गई है। नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। द बोनस मार्क्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। उनके लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जितनी बार जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दी हैं। और देखिए हाइट, चेस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें सेम होती थी बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे फीमेल के लिए जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और एक और रनिंग यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर जो होगी 6.5 मिनट में करनी होगी। और फीमेल को एक और रनिंग होगी जो कि लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं, केवल उन्हीं के लिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेम पहले की तरह फिजिकल में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, जो भी लद्दाख से बिलोंग करेगा मेल कैंडिडेट। फीमेल का अपने यहाँ नॉर्मली है तो 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में और 800 मीटर की 4 मिनट में लद्दाख के कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मेडिकल वगैरह के लिए सेम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। हाइट वगैरह यहाँ पे आप सभी को एज एड जो भी आपकी हाइट रखी जाती थी वो सेम हाइट रखी गई है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। बाकी जो भी कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे जो हाइट वगैरह है वो चेंज कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से आप सभी के लिए वीडियो बना दूँगा। और नोटिफिकेशन एकदम जेन्युइन रियल है, तो आप इसकी तैयारी करिए और जल्दबाजी मत करिएगा फॉर्म भरने में। मैं इसके लिए सारी चीज़ें आप सभी को बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसी के बाद अपना आप फॉर्म सबमिट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।